गुजरात के साबरकांठा में मंदिर को लेकर दो गुटों में झड़प, गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। आगरा में चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों पर पिटाई का आरोप, एक व्यापारी के ड्राइवर की पिटाई का वीडियो आया। यूपी के हापुड़ में बिजली बिल को लेकर किराएदार और मकान मालिक के बीच मारपीट, दोनों पक्ष के कई लोगों ने एक दूसरे पर किया हमला। अयोध्या में दिवाली पर जलेंगे वाराणसी जेल में बने दिए, वाराणसी की जिला जेल में गोबर और मिट्टी के दिए तैयार किए गए। बिहार के बेगूसराय की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी आमने सामने, दोनों प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, वक्त रहते दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के शामली में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश, दर्जनों आपराधिक मामले थे दर्ज। दिवाली से पहले दिल्ली की बिगड़ी हवा, AQI 255 के पार, दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से दिखाई दे रही है धुंध। बिहार चुनाव के लिए CPIM ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, दोनों चरण की 20 सीटों पर CPIM ने उतारे प्रत्याशी। दिवाली से पहले आगरा में पटाखों का बनाने का काम हुआ जारी, महिलाएं भी पटाखे बनाने के काम में जुटी। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले में कई क्रिकेटर समेत 17 लोगों की मौत, मैच खेलकर लौट रहे खिलाड़ी हुए थे हमले का शिकार। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा मैंने कई युद्ध रुकवाए, करोड़ों जानें बचाई। दिवाली से पहले आगरा में सोने के लड्डू की चर्चा, 50,000 रुपए का 1 किलो लड्डू की कीमत। पटना में अमित शाह से मिले चिराग पासवान, कहा एनडीए में सीटों को लेकर कोई भ्रम नहीं, महागठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमारी में बड़ी संख्या में मिला नकली पनीर, करीब 10 क्विंटल पनीर किया गया नष्ट। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल, भाई राज ठाकरे भी रहे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पुणे के कैवल्य धाम योग अनुसंधान केंद्र के 101वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, योग को बताया हमारा सनातन विज्ञान। नवी मुंबई में महिला कर्मचारी से बदसलूकी करने वाले सैलून चालक को MNS कार्यकर्ताओं ने पीटा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के धार में पटाखों की दुकान में भीषण आग, हादसे में 12 दुकानें और एक घर जलकर खाक, कई लोग घायल। यूपी के शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में दबंगों में एक परिवार के 3 लोगों को पीटा, घटना का CCTV आया सामने। राजस्थान के कोटा में एक घर के बाहर से बाइक चोरी, पूरी घटना CCTV में कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल में लगी भीषण आग, कई महिलाएं फंसी, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, फंसे लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक के पेट्रोल टंकी के पास सांप घुसने से मचा अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने सांप का किया रेस्क्यू। दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुई फायरिंग में घायल दूसरे युवक की भी इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने आरोपी अशरफ को किया गिरफ्तार। डीडीए ने दिल्ली के कड़कड़डूमा में दिल्ली का पहला TOD प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 48 मंजिला ये इमारत 155 मीटर ऊंची होगी, जिसमें 1026 प्रीमियम 2 BHK फ्लैट्स होंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर भिड़े ट्रेन की पेंट्री के कर्मचारियों में जमकर चले लात घूसे, 4 वेंडर गिरफ्तार, रेलवे ने खाना सप्लाई करने वाली कंपनी का ठेका रद्द किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में SIT टीम ने बीजेपी नेता हर्षानंद गुट्टेदार के घर पर की छापेमारी, अलंद विधानसभा इलाके में कथित वोट चोरी का आरोप। केरल पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया, कोझिकोड से 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पेड़ पर लटकी मिली एक व्यक्ति की संदिग्ध लाश, पुलिस को मौके से मिला एक सुसाइड नोट। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी वाराणसी में गंगा आरती करते दिखे, इस दौरान ऋषभ शेट्टी पूरी तरह भक्ति में लीन दिखे। लखनऊ में आयोजित व्यापारी मिलन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आर्थिक और वैश्विक ताकत पर दिया बयान, कहा GST सुधार ने आर्थिक प्रणाली को पारदर्शी और कुशल बनाया। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर हुआ बेनकाब, प्रतिबंधित आतंकी संगठन TTP के शीर्ष कमांडरों का नया वीडियो आया सामने, जिसमें वो पाकिस्तानी सरजमी पर नजर आए। अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के हमले को पूरी तरह बेवजह और उकसावे वाला बताया। दिवाली से पहले मुरादाबाद का आसमान रंगों और रोशनी से जगमगा उठा, शहर में पहली बार हुआ ड्रोन शो का आयोजन। उत्तर प्रदेश के बलिया में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, मिलावटी मिठाइयां की गई नष्ट। बिहार विधानसभा चुनाव पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, विपक्षी नेता PM मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं, एनडीए देश का सबसे शक्तिशाली गठबंधन। बिहार के सहरसा में एक सरकारी स्कूल में HPV इंजेक्शन लगाने के बाद 36 से ज्यादा छात्र हुए बेहोश, आनंद फानंद में छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, परिजनों का हंगामा। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने नशा और हथियार तस्करी गिरोह का किया भांडाफोड़, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 पिस्तौल और 2 किलो हेरोइन बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में ASI ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पत्नी पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। बिकने की कगार पर ब्रिटेन के पीटरबरो में 40 साल पुराना हिंदू मंदिर, हिंदू समुदाय ने PM मोदी से की दखल देने की अपील। बेल्जियम की अदालत ने PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी, कोर्ट ने चौकसी को गिरफ्तारी को बताया वैध।
लद्दाख हिंसा की होगी न्यायिक जांच। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जिम्मेदारी। 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात की बात कही। बीएसएफ ने पंजाब में लगती भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े। 1 किलो अफीम भी बरामद। गश्त के दौरान तरन में मिले पाकिस्तानी ड्रोन। बिहार की गौरा बोराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन के अंदर छिड़ा संग्राम। आरजेडी और वीआईपी दोनों ने इस सीट पर उतारे उम्मीदवार। मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी ने भी किया नामांकन। बिहार के वैशाली में कांग्रेस के आदित्य कुमार में नामांकन में पहुंचे पप्पू यादव के खिलाफ हुई नारेबाजी। आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला समर्थकों ने लगाए नारे। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार केसारी लाल यादव नामांकन करने के बाद हुए भावुक। केसारी लाल का पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के कंधे पर सिर रखकर रोने का वीडियो आया सामने। बिहार के रोहतास में आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सब ठीक होने का किया दावा। कहा जनता के आशीर्वाद से फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। पटना में अमित शाह का महागठबंधन पर निशाना। कहा आरजेडी और कांग्रेस परिवारवाद से चलते हैं। राहुल गांधी घुसपैठिए बचाओ अभियान चला रहे। बिहार के सीतामढ़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। लालू और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बिहार में महागठबंधन में बिखराव का किया दावा। अमित मालवीय ने एक्स पर कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन टूटने का किया दावा। वीआईपी के मुकेश सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। कहा अपने प्रत्याशियों के लिए करूंगा प्रचार। डिप्टी सीएम बनने की कई बात। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी के कुंदन कुमार ने किया नामांकन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अमित शर्मा और सुल्तान अमेरिका में हुआ गिरफ्तार। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इंटरपोल की मदद से करवाया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार छोड़कर किया सरेंडर। संविधान हाथ में लेकर रायपुर पुलिस को सौंपे हथियार। दिवाली से पहले खादी इंडिया ने एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। स्वदेशी कार्ड से पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को मिलेगी नई शक्ति। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच विकास सहयोग और मछुआरों के कल्याण जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। श्रीलंका के पीएम हरिनी अमरासूरिया ने दिल्ली के रोहिणी में सर्वोदय विद्यालय का किया दौरा। डिजिटल लर्निंग के बारे में छात्रों और शिक्षकों से की बातचीत। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मिस्र के विदेश मंत्री। पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते में मिस्र की अहम भूमिका के लिए राष्ट्रपति सीसी को दी बधाई। दिल्ली के अंबेडकर नगर कॉलेज में टीचर पर हमले की जांच के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाई जांच कमेटी। 6 सदस्यीय कमेटी करेगी मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के चंदौली में फायर विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए फायर ब्रिगेड के कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा। यूपी में एनकाउंटर में अब तक 256 बदमाश हुए ढेर। डीजीपी बोले मिशन शक्ति 5.0 के तहत अपराधियों के खिलाफ और तेज की गई कार्रवाई। रेप की घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी ने यूपी और राजस्थान पर साधा निशाना। कहा यूपी और राजस्थान रेप जैसी घटनाओं के बाद भी सेफ, बंगाल में सबको दिक्कत। केरल के सबरीमला मंदिर के कपाट थुलम पूजा के लिए खुले। 22 अक्टूबर तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। 1000 लीटर दूध और 30 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पंजाब के डीआईजी हरचरण बुल्लर। छापेमारी में बुल्लर के घर से मिला था 7 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोना। गुवाहाटी में सीबीआई ने एनएचआईडीसीएल के कार्यकारी निदेशक के घर से बरामद किए करोड़ों रुपए के नोट। सीबीआई ने आरोपी को 10 लाख घूस लेते किया गिरफ्तार। हिमाचल के बद्दी में एक पूर्व प्रधान पर अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। हमले में पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से हमला हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा क्षेत्र में सोलर इंडस्ट्रीज का दौरा किया। स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों और ड्रोन के बारे में ली जानकारी। जल्द हो सकती है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। क्रेमलिन ने दी जानकारी। पेरू की राजधानी लीमा में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ। हिंसा के एक व्यक्ति की मौत। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का किया ऐलान। अमेरिका में हवाई में खिला हुआ ज्वालामुखी एक बार फिर हुआ एक्टिव। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद लावा बहने का वीडियो आया सामने। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स फेयर एरियल शो हुआ शुरू। 3 दिन पहले शुरू हुआ। ब्लैक ईगल्स ने दिखाया अपना जलवा। हरियाणा के भिवानी में युवक के मुक्का मारने से बेहोश हुआ शख्स, घायल की इलाज के दौरान मौत। यूपी के बलरामपुर में एक घर की छत पर तेंदुआ दिखने से दहशत। ग्रामीणों की सजगता से बड़ी अनहोनी टली। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों को दिवाली मनाने की मिली अनुमति। यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार दिवाली का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ते वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे सीएम योगी के पोस्टर हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने डीएम को दिया ज्ञापन। मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने दिया धरना। हिंदुवादी संगठनों ने दमोह को बताया धर्मांतरण का सेंटर। तेजस्वी यादव की नौकरी के वादे
पर चिराग पासवान का तंज, बोले जो गठबंधन में टिकट नहीं दे पा रहा वो नौकरी क्या देगा। 48 घंटे का सीज फायर खत्म होने के बाद अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज की हलचल हुई तेज। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने बढ़ाई तैनाती। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 13 जख्मी। बारूद से भरी गाड़ी के मिलिट्री कैंप की दीवार से टकराई। पाकिस्तान से जंग के बीच अफगानिस्तान का बड़ा बयान, कहा हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन हमले की रक्षा करना हमारा अधिकार। पाकिस्तानी मीडिया ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने का किया दावा। 2 दिनों पहले ही दोनों देशों के बीच हुआ था सीज फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में की मुलाकात। जेलेंस्की ने ट्रंप की मदद से रूस के साथ युद्ध खत्म होने की जताई उम्मीद। यूपी के सहारनपुर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिवार के विरोध की वजह से की खुदकुशी। यूपी के सहारनपुर में कार में टक्कर लगने से मारपीट, कार सवारों की पिटाई से घायल लड़के की मौत। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल। देश में खत्म हो रहे नक्सलवाद पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, बोले बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन टीम से बाहर, उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन को टीम में जगह दी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंचे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया। मौके पर फोटो खिंचवाने के लिए प्रशंसकों की उमड़ी भीड़। रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के मैच में मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा। पंजाब के खिलाफ खेली नाबाद 205 रन की पारी। महिला वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। मानव कौल स्टारर फिल्म बारामूला का नया पोस्टर जारी, 7 नवंबर को होगी रिलीज। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने फॉलो किया एआई ट्रेंड, मां सीता के लुक में शेयर किया वीडियो। पंचायत फेम एक्टर दुर्गेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले वो अपने क्षेत्र से जिसे वोट करते हैं वो कभी नहीं जीतता। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने 15 दिनों में 485 करोड़ रुपए की कमाई की। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 500 करोड़ के पार। एक्टर बॉबी देओल ने अपने बुरे वक्त को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले उनके करियर का डाउनफॉल शुरू होते ही लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधारा का ट्रेलर हुआ रिलीज। सऊदी अरब में जॉय फोरम 2025 में पहुंचे सलमान, आमिर खान और शाहरुख खान। शाहरुख खान बोले तीनों खानों को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता।